So today our news article title is very interesting. That is, can time outdoors become part of healthcare? That means क्या प्रकृति में समय बिताना स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा बन सकता है? All right. So answer is yes. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ रूटीन का एक फेमिलियर आर्टिकल्स लगा और मुझे लगा कि डेली बहुत सारे साइंटिफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल के बावजूद भी हमें कुछ अपनी केयर से जुड़ी हुई हेल्थ केयर जो साइंटिफिक बातें होती है उसके बारे में भी बातें करनी चाहिए। तो बेसिकली इस न्यूज़ आर्टिकल में बहुत सारे रिसर्चर ने प्राप्त किया जो कि हम सब जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए बस एक तरह का ये समझिएगा कि रिमाइंडर है। और इसलिए मैंने जो कंक्लूजन और जो की फैक्ट बना दी थी आज मैंने सिर्फ वोकैबुलरी के साथ ही ऐड कर दिया और सिर्फ वे फॉरवर्ड डाला, यानी कि फ्यूचर स्टेप्स क्या होंगे हमारे उसको डाला। सो ऑल राइट, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लता क्यूरियस माइंड, होपिंग यू ऑल आर डूइंग वेल, फैंटास्टिक इन योर लाइफ। सो ये वीडियो काफ़ी कम मिनट का रहने वाला है क्योंकि मैंने काफ़ी कंसाइज में बनाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। लेकिन हाँ, इस न्यूज़ आर्टिकल से हम काफ़ी अच्छे वोकैबुलरी सीखेंगे जो कि मैंने इकट्ठा किया है। सो ऑल राइट, अगर आपको ये पेज चाहिए तो आपको कहाँ आना है? टेलीग्राम पे। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा तो 480 कर लीजिएगा। अगर आपको फ्रेश चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आके इस पीडीएफ को मतलब सुंदर सा पीडीएफ को ले सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्टेड आवर वोकैबुलरी सेशन। लेट मी जूम इट फर्स्ट। ओके, सो और फर्स्ट वोकैबुलरी है, जैसे कि मैंने बताया था, सिर्फ वी फॉरवर्ड है। कंक्लूजन की फैक्ट मैंने वोकैबुलरी के साथ ही ऐड कर दिया विद द सेंटेंस। और हमारा जो भी है प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होता है क्योंकि हम अच्छे से समझ पाए, और जो मीनिंग इन इंग्लिश होता है वो हमारा सिनोनिम्स होता है हमारा वर्ड्स का, हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स का। और आज फ्रेज और इडियम्स कुछ ज़्यादा नहीं मिली इसलिए मैंने उसे स्किप किया क्योंकि काफ़ी वो इजी टू अंडरस्टेबल था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट इट। सो फर्स्ट वोकैबुलरी इज, जो हम जानते हैं, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इज ए नाउन दैट मीन्स मेडिकल केयर, स्वास्थ्य सेवा। सो सेंटेंस शुड बी सेम टाइटल मीनिंग, कैन टाइम आउटडोर्स बिकम पार्ट ऑफ हेल्थ केयर? क्या प्राकृतिक में समय बिताना भी स्वास्थ्य सेवा का हिस्सा बन सकता है? ये तो आंसर होगा यस। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ब दैट मीन्स सपोर्टिंग समथिंग या फिर ऐड टू समथिंग। पूरक बनना या फिर सहयोग करना को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। आप जो कॉम्प्लीमेंट सोच रहे हैं वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है किसी को सपोर्ट करना। सो सेंटेंस शुड बी, नेचर कैन नॉट रिप्लेस मेडिसिन बट इट कैन कॉम्प्लीमेंट इट। प्रकृति दवा की जगह नहीं ले सकती लेकिन यह उसका पूरक बन सकती है। क्या है ना कि इस न्यूज आर्टिकल में यही सब बताया जा रहा था कि अगर हम नेचर में अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो क्या हमारा भारी से भारी डिजीज खत्म हो जाएगा। तो वो लोग मतलब डॉक्टर बताए कि नहीं, जैसे कि कैंसर हुआ, ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत हाई, जो डेंजर क्या बोलते हैं इसको, हेल्थ केयर से जुड़ी जो बीमारियां होती है उसको तो रिमूव नहीं कर सकता लेकिन हाँ उसको कम कर सकता है, ठीक है, जो कि हम सब जानते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन इज अ नाउन दैट मीन्स डॉक्टर्स एडवाइस या फिर बोलिए डायरेक्शन या फिर किसी चीज़ का नुस्खा को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। चिकित्सीय सुझाव या फिर नुस्खा को बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। याद रखिएगा, जैसे अब हम बहुत सारे सुनते हैं ना कि इनके नुस्खे, ये नुस्खा, तो उस नुस्खा को बोलते हैं हम लोग प्रिस्क्रिप्शन। सेंटेंस वुड बी, दिस इज कॉल्ड अ ग्रीन प्रिस्क्रिप्शन। इसे ग्रीन प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है कि प्राकृतिक में अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं उसे हम बोलते हैं नेचर में, यानी कि ग्रीन चीज़ों में, उसे बोलते हैं ग्रीन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। और मैंने डाला भी है ऑल राइट कि ग्रीन प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता क्या है। तो फर्स्ट नंबर वोकैबुलरी देखते हैं। ग्रीन प्रिस्क्रिप्शन इज अ नाउन दैट मीन्स डॉक्टर्स एडवाइस टू स्पेंड टाइम इन अ ग्रीन स्पेस। हरे भरे स्थानों में समय बिताने की सलाह या फिर नुस्खा को बोलते हैं ग्रीन प्रिस्क्रिप्शन। Sentence should be, a doctor may say walk in a park for 30 minutes every day. डॉक्टर कह सकता है कि रोज 30 मिनट पार्क में टहले, तो ये क्या है, एक तरह का सलाह है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन प्रिस्क्रिप्शन। अब है हमारा ब्लू प्रिस्क्रिप्शन इज ए नाउन दैट मीन्स डॉक्टर्स एडवाइस टू स्पेंड टाइम नियर वाटर। झील, झरने, नदी, जल, खेतों के पास समय बिताने की सलाह को बोलते हैं ब्लू प्रिस्क्रिप्शन। सेंटेंस वुड बी, अ डॉक्टर मे एडवाइस स्पेंडिंग टाइम नियर रिवर्स, लेक्स और द सी।
डॉक्टर नदी, झील या समुद्र के पास समय बिताने की सलाह दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट बाथिंग इज ए नाउन दैट मीन्स क्वाइटली enjoying द फॉरेस्ट। जंगल में शांतिपूर्वक समय बिताना, नो फोन, नो रनिंग, नो हैंगिंग, नो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, जस्ट स्पेंड योर टाइम विद क्वाइटली, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट बाथिंग। तो आप क्या बोल सकते हैं, अगर आप जाके शांति जगह में बैठ रहे हैं, एक अपने खेतों में ही समझ जाइए जहाँ पे जंगल जैसा हो, थोड़ा सा भगवान जैसा हो, तो आप लोग बोल सकते हैं आई एम टेकिंग फॉरेस्ट बाथिंग। सो सेंटेंस शुड बी फॉरेस्ट बाथिंग मीन्स क्वाइटली स्पेंडिंग टाइम इनसाइड अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बाथिंग का मतलब है जंगल में शांतिपूर्वक समय बिताना। नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर थेरेपी। हॉर्टिकल्चर थेरेपी इज ए नाउन दैट मीन्स गार्डनिंग फॉर हेल्थ बेनिफिट। जब हम बागवानी करते हैं या फिर खेती करते हैं और उससे जो हमें बेनिफिट मतलब खुशी मिलती है, तो उसे बेनिफिट एक उपचार के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर थेरेपी हेल्प्स पीपल फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। हॉर्टिकल्चर थेरेपी यानी कि बागवानी करना लोगों को खुश और तनाव मुक्त महसूस करने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है केयर फार्मिंग। केयर फार्मिंग इज ए नाउन दैट मीन्स फार्म एक्टिविटीज फॉर हेल्थ। खेती के माध्यम से उपचार, इसे दोनों मतलब खेती करो बागवानी करो सेम है केयर फार्मिंग। सो केयर फार्मिंग इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक फीडिंग एनिमल्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। आप खेती करिए या फिर एनिमल्स को फीड कराइए, मतलब ऐसा एक्टिविटी जो कि फार्मिंग से रिलेटेड होता है उसे हम लोग बोलते हैं केयर फार्मिंग, राइट। नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी जिसे हम जानते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन इज ए नाउन दैट मीन्स सीरियस सैडनेस या फिर लो मूड को बोलते हैं डिप्रेशन। सो सेंटेंस शुड बी नेचर कैन हेल्प रिड्यूस डिप्रेशन। प्रकृति अवसाद को, मानसिक उदासी को कम करने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है एविडेंस। एविडेंस इज अ नाउन दैट मीन्स प्रूफ और सपोर्टिव इंफॉर्मेशन। प्रमाण बोलिए, साक्ष्य बोलिए, उसको बोलते हैं एविडेंस। सेंटेंस शुड बी डॉक्टर से मोर एविडेंस इज नीडेड फ्रॉम लार्जर स्टडीज। डॉक्टर ने कहा कि बड़े अध्ययनों से और अधिक प्रमाण की जरूरत है कि हम कैसे इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें यही कहा जा रहा था कि बाकी जो मतलब यूरोप कंट्रीज हैं उनमें एक NHS होता है जो कि हेल्थ केयर के बारे में बात करता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो एरिया है जहाँ पे छोटे मोटे जैसे भी लोग हैं वो आगे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन इंडिया जैसे मतलब लार्ज पॉपुलेशन कंट्री को ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कि उसको हर व्यक्ति को एक नेचर जैसा उपलब्ध चीज़ें मिल जाए और जितना पोल्यूशन है उससे निपटने के कोई मतलब रास्ता निकाला जाए। और बहुत सारी यहाँ पे इमारतें बन गई है बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल मतलब एकदम लगता है नक्सक उस टाइप का बन चुका है। तो वही सब बातें हो रही थी, कंक्लूजन में हम यही डालते हैं, उससे अच्छा है कि मैं आपको बता दी। तो हम वे फॉरवर्ड पढ़ते हैं कि हम अपने इंडिया के लिए फिर जहाँ भी हम रहते हैं उस लोकेलिटी को कैसे बेटर बना सकते हैं। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट आवर वे फॉरवर्ड पार्ट। सो फर्स्ट है हमारा इंक्रीज एक्सेस टू ग्रीन एंड ब्लू स्पेसेस फॉर एवरीवन स्पेशली इन सिटीज। हर किसी विशेषकर शहरों में हरे भरे और जल यानी कि ब्लू स्थानों तक पहुंच बढ़ाई जाए, यानी कि नदी किनारे हो, नहर हो, राइट, तालाब हो। सो नेक्स्ट हमारा लाइन है इंटीग्रेटेड नेचर बेस्ड एक्टिविटीज विद कन्वेंशनल हेल्थ केयर इन अ प्लान्ड वे। कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशनल, पारंपरिक। सो प्राकृतिक गतिविधियों को पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा के साथ योजनाबद्ध तरीके से जोड़ा जाए, एक प्लानिंग हो। कंडक्ट मोर लार्ज स्केल लॉन्ग टर्म रिसर्च टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस। मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण के लिए अधिक बड़े पैमाने पर और दीर्घकालिक शोध किया जाए ताकि और कुछ पता चले कि लोग मतलब जैसे मैंने बताया था नक्सक कंजाइस्ट वे, मतलब जो लोकल लोग हैं वहाँ पे भी उनको कैसे प्रकृति के आनंद मिल सके, राइट। नेक्स्ट हमारा ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रिस्क्राइब्स नेचर बेस्ड थेरेपीज। स्वास्थ्य पेशवर को प्राकृतिक आधारित चिकित्सा को समझने और उसे सुलझाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। जो भी ट्रेन हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए। नेक्स्ट है हमारा क्रिएट मोर पार्क्स, कम्युनिटी गार्डन्स एंड सेफ वॉकिंग एरियाज। अधिक पार्क, सामुदायिक बाग और सुरक्षित चलने के लिए क्षेत्र बनाए जाए। इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस यानी कि सब किसी को न्यायपूर्ण समान रूप से मिले। नेचर फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों के लिए प्रकृति तक समान और न्यायपूर्ण पहुंच सुनिश्चित की जाए। जैसे मैंने कहा था कि छोटे बड़ा तो कोई होता नहीं है, मतलब मैंने ऐसे समझाने के लिए कहा था गरीब अमीर हो, मिडिल क्लास हो, मतलब सबको ये
बेनिफिट मिले, क्योंकि हर कोई जीव है भाई, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स, वाटर बॉडीज एंड बायोडाइवर्सिटी फॉर अ हेल्थियर फ्यूचर। स्वास्थ्य भविष्य के लिए जंगलों, जल खेतों और जैव विविधता की रक्षा की जाए। हाँ, ये तो जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ बता दी हूँ हिंदी में, उसे पढ़ लेते हैं कि हर किसी विशेषकर शहरों में हरे भरे पौधे, ये सेम है क्या? सेम है। मैंने वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं ऐड किया होगा, तो फिर मैंने यहाँ पे डाला। सो ऑल राइट, सो आई होप यू एंजॉय। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं आशा करती हूँ कि यू एंजॉय दिस सेशन एज मच आई डिड, एंड सो बी हैप्पी एंड बी हेल्दी इन योर लाइफ। कीप वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून हियर। कभी 1-2 दिन जो लेट हो जाता है ना, वो नेटवर्क की दिक्कत से हो जाती है। ऑल राइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी हैप्पी।